कल कहाँ तक मैंने आप लोगों को कराया था? कल वाले जो टॉपिक था यानी कल की क्लास में मैंने स्टोन एज पढ़ा दिया था, और कहाँ तक हुआ था मुझे आप लोग बताएं, इससे पता चलेगा कि कल। हेलो सतीश, यस यस, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। आ जाएं सब लोग लाइव पे। यस मनीष, गुड आफ्टरनून मनीष। प्लीज एक बार आप लोग क्या करें, थोड़ा बताएं मुझे कि कल आप लोगों को मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। और बिहार स्पेशल में जैसा कि हमने सामान्य परिचय कर लिया है, स्टोन एज के रिगार्डिंग जो थे टॉपिक्स वो भी हमने किए हैं, और कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को हर्यंक वंश की स्थापना तक हुआ था। हर्यंक वंश में बिंबिसार मैंने करा दिया था आप लोगों को। हर्यंक वंश में मैंने बिंबिसार करा दिया था क्या आप लोगों को? एक बार बताइए जरा, क्या था, कहां तक हुआ था? बिंबिसार हुआ था या नहीं हुआ था? हर्यंक वंश में बिंबिसार हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा, हर्यंक आज स्टार्ट होगा। ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई कि आज हर्यंक वंश से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ओके ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, बिंबिसार का सिर्फ काल काल बताया था मैंने। ओके ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ आप लोगों के जो डिमांड्स हैं कि यस यस, मैं समझ गई हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, हर्यंक वंश से ही स्टार्ट करूंगी। जी जी, हर्यंक वंश से ही स्टार्ट होगा, अब कोई समस्या की बात नहीं है। हर्यंक वंश से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी मैम, ओके ओके, चलिए सब लोग, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो लेट भी आए हैं सबको गुड आफ्टरनून। हर्यंक वंश की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग यानी कि मैंने शायद ये भी बता दिया था आप लोगों को, इतु अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, बिंबिसार के बारे में बात करें अगर स्टूडेंट, तो हिज टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 544 बीसी टू 492 बीसी, यानी कि ईसापुर, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ईसापुर। ओके, ईसापुर यानी 544 ईसापुर से लेकर के कब तक देखते हैं हम लोग, 492 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? ये है आपका बिंबिसार का। यस, ये किसका टाइम पीरियड है? ये है बिंबिसार का। यहां पर कुछ बातें जो ध्यान रखनी है कि हर्यंक डायनेस्टी को स्टैब्लिश्ड किसने किया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? तो यह हर्यंक वंश का क्या था? इसने ही हर्यंक वंश की स्थापना की थी। इसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी, हर्यंक वंश की स्थापना की थी, इट मीन्स ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, he was the founder of हर्यंक डायनेस्टी। हम क्या देखते हैं, ये हर्यंक डायनेस्टी का क्या था? फाउंडर था। ओके, और इसके अलावा यहां पर कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि भट्टीय, ये किसका पुत्र था? ये भट्टीय का पुत्र था। ये हर्यंक भट्टीय का पुत्र कौन था? बिंबिसार। यहां पर आप लोग को एक बार रिमाइंडर करा दूं मैं, अगर आप लोगों को याद नहीं भी होगा कि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि बृहद्रथ वंश जो है इसका अंतिम शासक मैंने बताया था रिपुंजय। द लास्ट रूलर ऑफ बृहद डायनेस्टी वाज रिपुंजय। रिपुंजय हम लोग क्या देखते हैं, ये लास्ट रूलर था किसका? आपको बृहद्रथ वंश का। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी पुलिक ने। ओके,
ये इसका क्या था, दरबारी मंत्री था। इसके बारे में बात करें तो ये था कौन, ही वॉज हिज कोर्ट मिनिस्टर, ये इसका दरबारी मंत्री था। और पुलिक की हत्या किसने की, यानी यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक सिलसिला चल रहा है, क्या है, एक दूसरे को मार करके ही गद्दी क्या ली जा रही है वापस में, है ना। तो यहां क्या देख रहे हैं, पुलिक की हत्या फिर किसने कर दी थी, यहां पर पुलिक की हत्या की भट्टिय ने। और ये भट्टिय कौन था, ये भट्टिय बिंबिसार का पिता था। यहां फिर से समझ लीजिएगा कि इन वृहद्रथ डायनेस्टी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन आवर प्रीवियस क्लास हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि दैट द लास्ट रूलर ऑफ वृहद्रथ डायनेस्टी वाज रिपुंजय, एंड रिपुंजय वाज असेसिनेटेड बाय पुलिक was assassinated by भट्टिय। तो ये क्या देखते हैं, एक सीक्वेंस बनता रहता है, एक चेंज ऐसा हमें दिखाई देता है। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि भट्टिय का ही पुत्र कौन था, बिंबिसार, और बिंबिसार ने क्या किया है, यहां पर हर्यंक वंश की स्थापना की है। ठीक है। सामंत इन द सेंस दरबारी सामंत, जो मैंने कल शायद बताया भी था आप लोगों को कि सामंत, हाँ इस टॉपिक पे मैंने बात किया भी था। सामंत का जो मतलब होता है फ्यूडल्स, तो ये क्या था, उसके ऑलरेडी दरबार में सामंत था और इसने क्या की थी, हत्या कर दी थी पुलिक की। ठीक है। यस, अब हम लोग आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, दैट इज हर्यंक डायनेस्टी। अब शुरुआत किसकी होगी हमारी, हर्यंक डायनेस्टी में भी किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ बिंबिसार वाज फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। यहां हम क्या देखते हैं, बिंबिसार। एंड वन थिंग मोर, दैट बिंबिसार वाज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। ये हर्यंक डायनेस्टी का ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूलर। एंड द सेकंड थिंग इज दैट मगध वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन, या कह सकते हैं कि मगध जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ किसके इसमें नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार के आने के बाद ही हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य जो है वो एस्टैब्लिश होता है, एंड उसका जो प्रारूप है, यानी कि वो एक साम्राज्य का फॉर्मेट ले पाता है धीरे धीरे, मगध जो है वो हाईलाइटेड होता है। जी मैंने कल ही बताया था आप सबको कि वो सामंत था भट्टिय। यस, तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है। कभी हो जाए आपका क्वेश्चन, अगर कभी आ जाए कि बिंबिसार जो है उसके पिता का नाम क्या था, मे भी हो सकता है कि बीपीएससी के इस बार वाले पेपर में 66 बीपीएससी में क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है दैट हु वाज द फादर ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार का पिता कौन था, दैट भट्टिय। भट्टिय वाज द फादर ऑफ बिंबिसार। ये बिंबिसार का क्या था, पिता था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिंबिसार के। तो बिंबिसार के बारे में स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें, और लॉट्स ऑफ चैलेंजेस रिगार्ड, इसके सामने क्या थे, इसके सामने बहुत सारे लॉट्स ऑफ चैलेंजेस थे। ठीक है। इसने सबसे पहले क्या किया, अपने साम्राज्य, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा क्या, मगध, दिस इज मगध। ये क्या रहा हमारा, मगध एम्पायर है। और ये इस टाइम पर ये एम्पायर नहीं है। वन थिंग मोर कि यहां पर आप देख लीजिएगा कि मगध जो है अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, किसमें, साम्राज्य में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। मगध अभी क्या है, अभी वो एस्टैब्लिश हो रहा है, अभी एस्टैब्लिश हो रहा है। कौन कर रहा है इसको एस्टैब्लिश पूरे तरीके से, यानी इसको मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे कौन ले जाएगा इसे, तो बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया, हम यहाँ देखते हैं कि जब मगध था यहाँ पर, ये देख लीजिए, इससे हम लोग अगर बात करें कि अभी आधुनिक ये बिहार है, ये हमारा आज का जो है बिहार। तो अगर बात करें कि मगध की जो स्थिति है, यानी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मगध, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मगध, अगर स्थिति की बात करें हम लोग कि ये कहां पर इसकी अवस्थिति थी, तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ राजगीर के आसपास में, गया के आसपास में, इट मींस कि साउथ बिहार। अगर आपका क्वेश्चन बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि मगध जो है बिहार के किस तरफ, यानी कौन से सेक्शन में पड़ता था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इजिली कि मगध जो है वो हम क्या देखते हैं, ये बेसिकली दक्षिण बिहार का पार्ट था। ठीक है, दक्षिण बिहार में मगध किस तरफ पड़ता था। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम मगध जो है इसका लोकेशन क्या था, द लोकेशन इसका क्या है, दक्षिण बिहार है।
उत्तर की ओर कौन सा था भाई? तो देख लीजिए यहाँ उत्तर पे मैंने आपसे कल ही बात की थी कि 3 क्या थे। हाँ, मैंने कल ही आप लोगों से बात की थी कि इस टाइम पे 16 महाजनपदों में से 3 जो है महाजनपद हम क्या देखते हैं यहाँ पर था। और इसमें भी जो मेन बात ये है कि वज्जी संघ, मेन क्या है? वज्जी संघ। वज्जी संघ इसे किस नाम से जाना जाता था? वज्जी संघ। वज्जी संघ क्या था भाई? तो ये वही है। इसमें 8 कुल का मतलब होता है कि ये इट कंसिस्ट 8 क्लैंस। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो क्लैंस का मतलब होता है कि 8 अलग अलग स्ट्रॉन्ग जो जाति के लोग थे इस टाइम पे, कुल के लोग थे, वही लोग क्या थे? इसमें सम्मिलित थे। अब जैसे हम लोग बात करें कि इसमें लिच्छवी हैं, ठीक है, इसमें आपको इसमें हम क्या देखते हैं? मिथिला के जो लोग हैं वो हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज्ञात्रिक कुल के लोग हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वज्जी संघ था कौन, तो वज्जी संघ 8 कुलों का संघ था। 8 कुलों का संघ था, ठीक है ना। यानी कि इसे आप इस तरह से समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया वज्जी संघ। दिस इज वज्जी संघ। और इस वज्जी संघ में हमें 8 के 8 तो नहीं याद रखने हैं, हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा इसमें मोस्ट पावरफुल था। तो पावरफुल की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है लिच्छवियों का। सबसे पहले किसका नाम आएगा? लिच्छवियों का। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें तो हम लोग किसको देखते हैं? विदेह, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो यहां पर कौन थे? ज्ञात्रिक कुल। कौन थे यहां पर? ज्ञात्रिक कुल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो वज्जी संघ था ये कहां पे था? ये उत्तर में था। इसकी दिशा की अगर बात करें तो ये बिहार के उत्तरी सिरे पर था। कहां पर था? उत्तर में था, ठीक है। ये कहां पर था? उत्तर में था। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि वज्जी काउंसिल की बात करें तो 8 कुलों का क्या था? ये एक संघ था। इसमें 3 ऐसे जो वंश थे वो बहुत ज्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, जो लीड करते थे। यानी इनके अकॉर्डिंग ही आगे की चीजें क्या होती थी? जो है डिसाइड होती थी। जैसे इसमें लिच्छवी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, विदेह जो है वो बहुत ज्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। और ज्ञात्रिक कुल से ध्यान रखना है आपको, इससे कौन संबंधित थे? इससे संबंधित थे महावीर स्वामी। इससे कौन संबंधित थे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं यहां पर? हाँ, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं यहां पर कि यहां यानी कि अगर बिंबिसार के समय में अगर हम बात करें तो इनके सामने, और हाँ इसके अलावा एक चीज और है, यहां पर था अंग। यहां पर क्या था? अंग जो है वो आज के टाइम का आधुनिक कौन सा क्षेत्र हुआ? देखिए भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, और उसके आसपास का क्षेत्र, भागलपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो अंग था। तो समस्या क्या थी कि बिंबिसार के सामने चुनौती किसकी थी? चुनौती थी एक तो वज्जी संघ की, वो सबसे ज्यादा क्या थे? इन्हें हाँ, वज्जी जो है हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि सबसे ज्यादा समस्या कौन से थे इनके सामने? तो समस्या थे यहां पर वज्जी। सबसे पहले वज्जी अंग हो गए। और एक महाजनपद और था जो हम मध्य देश में देखते हैं, ये यहां पर नहीं है। अगर हम इसको इस मैप के अगर थ्रू पे देखें, दैट इज अवंती। कौन था? अवंती। ये भी क्या थे? इनके सामने एक चुनौती बनकर सामने खड़े हुए थे। तो लेकिन था क्या कि ये तो चलिए बाद में निपट लेंगे, समस्या ये है कि वज्जियों को और अंग को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि बिंबिसार की बात करें तो देखिए, अगर आप एम्बिशियस नहीं है, इट मीन्स कि अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है, तो आपके साम्राज्य का विस्तार, ये मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट इंडियन के कंटेक्स्ट में, स्पेशली जो राजा महाराजाओं का दौर होता था। तो अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है तो आपके साम्राज्य का विस्तार क्या होगा? कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर महत्वाकांक्षी है तो इट मीन्स कि आप किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? आप एम्पायर एक्सपेंशन के कार्य में लग जाएंगे। इससे आपका एम्पायर जो है वो एक तो स्ट्रांग होगा ही होगा, साथ में क्या है, आपकी स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। इट मीन्स कि आप लीड करने लगेंगे उन सभी के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है फर्क होता है कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि बिंबिसार ने यहाँ पर इस चुनौती के लिए उसने क्या क्या कार्य किए थे। ठीक है ना। हाँ, इस चुनौती से निपटने के लिए बिंबिसार के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए गए थे
वही हमें देखना है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये हम क्या देखते हैं कि ये था वज्जी संघ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिंबिसार ने क्या किया था, पॉलिटिकल मैरिज किया। मीन्स अपनी पॉलिटिकल मैरिज में नहीं, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इसने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई, मैरिज पॉलिसी। एक पॉलिसी इसने अपनाई दैट इज नोन एज मैरिज पॉलिसी। इट मीन्स इसने वैवाहिक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, वैवाहिक नीति। अब इस नीति के अंतर्गत क्या था, देखिए बिंबिसार जो है इसने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार ने क्या किए थे, सॉरी बिंबिसार ने क्या किए थे, इसने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार का हम क्या देखते हैं, इसने 3 विवाह किए थे। ठीक है, जो पहला विवाह इसने किया था वो था, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इसने पहला विवाह कहां किया था, कौशल। कौशल कौन सा क्षेत्र है, कौशल हो गया आज के टाइम का आधुनिक बनारस। आधुनिक बनारस जिसको काशी भी बोलते हैं, आधुनिक बनारस। ठीक है, किससे किया था, तो यहां पर हम देखते हैं प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, महाकोशला से। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें कि इसने जो सेकंड मतलब एक और विवाह जो इसने किया था वो किया था लिच्छवियों के यहाँ। कहां पर, इसका मतलब है वज्जी संघ में से एक थे लिच्छवी। इसने जो सेकंड मैरिज किया वो कहां किया था, लिच्छवी में। लिच्छवी में हम क्या देखते हैं कि यहां पर लिच्छवी में चेटक की पुत्री चेल्लना से, चेटक की पुत्री चेल्लना से, चेटक की पुत्री चेल्लाना से इसने क्या किया था, सेकंड विवाह, मतलब जो इसने एक और विवाह किया। और तीसरा जो इसने किया था, ये कई जगह आपको भद्रदेश, कई जगह मद्रदेश। ओके, आप दोनों के लिए अपने आप को क्या करें, प्रिपेयर्ड रखें। भद्र, कई जगह भद्र है और कई जगह हम क्या देखते हैं, मद्र है। ठीक है, तो मद्र, तो यहां पर यहाँ की राजकुमारी यानी प्रिंसेस ऑफ मद्रा, हर नेम वाज क्षेमा। अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या था, क्षेमा। इंग्लिश में ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, क्षेमा। प्रिंसेस क्षेमा के साथ इसका एक विवाह हुआ था। तो ये कौन सा क्षेत्र, कौन सा था, ये बेसिकली ये पंजाब के पास का क्षेत्र था। पंजाब के पास का क्षेत्र था, के पास का क्षेत्र था। ठीक है ना, तो पंजाब के पास का क्या, इट मींस कि अगर ये क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पे बिंबिसार की जो पहुंच है वहां तक हो जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, इसका मतलब ये हुआ उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पे हम क्या देखते हैं, सीमांत प्रांत पे किसकी पहुंच हो जाएगी अब यहाँ पर, यानी ये जो क्षेत्र है यहां पर भी क्या हुआ, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, किसका, बिंबिसार का। तो देखिए एक तरह से इसने क्या किया, अपनी विवाह के माध्यम से यानी वैवाहिक नीति को। हाँ जी नरेश, गुड आफ्टरनून। हाँ, इसे नोट डाउन कर लें आप लोग, सब लोग, मैं इसको तब तक बता देती हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यस, फर्स्टली प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन करें दैट हम लोग बात कर रहे हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसने मैरिज पॉलिसी अपनाई थी, यानी ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मैरिज पॉलिसी अपनाई। इसमें इसने किया क्या था, इसने जो फर्स्ट मैरिज यानी हम देखते हैं, यानी इसने 3 शादियां की थी और 3 शादियां में एक शादी जो है वो कहां पर है, वो कौशल, जो कि आज के टाइम का बनारस यानी काशी का जो क्षेत्र है, और किससे किया था, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। दूसरे विवाह की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, लिच्छवी। दूसरा शादी इसने कहां किया था, दूसरा विवाह वो चेटक की पुत्री चेल्लाना से। एंड द थर्ड वन इज द प्रिंसेस ऑफ भद्रा और मद्रा, हर नेम वाज क्षेमा, उसका क्या नाम था, क्षेमा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, प्रसेनजीत की बहन थी कौशल, चेटक जो है, चेटक की पुत्री थी चेल्लाना, बहन नहीं थी, चेटक की पुत्री थी चेल्लाना। प्रशांत, हाँ, चेटक की पुत्री थी चेल्लाना, बहन नहीं थी प्रशांत।
ठीक है। हाँ, डाउटर थी वो, बहन नहीं थी, इसका ध्यान रखना है। प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसने अपना क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत की बिंबिसार ने। बनारस के क्षेत्र तक से देखते हैं, उसके अलावा वज्जियों यानी कि जो वैशाली का जो क्षेत्र था वहां भी इसकी स्थिति मजबूत हुई, और साथ के साथ जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है जहां पंजाब का एरिया है उसके ऊपर का, वहां तक क्या हम देखते हैं कि बिंबिसार की पहुंच बन जाती है। लिच्छवी पूछ रहे हैं कि मैम आज कहाँ है। लिच्छवी जो है किसने पूछा है ये क्वेश्चन मेरे से, गौरव। लिच्छवी की बात करें, चलिए मैं बता भी देती हूँ आज के मैप के हिसाब से। 1 सेकेंड, मैं आपको मैप के हिसाब से इसे बता भी देती हूं कि ये है कहां पर। मैप के हिसाब से मैं आपको यहां पर समझा भी दूंगी कि इसमें ये है कहां पर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये वैशाली के पास का जो क्षेत्र है ना, यही क्या है, लिच्छवी था। लिच्छवी क्लियर है? ओके, ठीक है। तो चलिए इसमें यह ध्यान रखना है कि जो वैशाली के पास का क्षेत्र था, देखिए मैंने इसीलिए तो आप लोगों को समझाया है कि जो दक्षिणी बिहार है, मगध का क्षेत्र वहां पड़ता था। जो उत्तरी बिहार है यानी साउथ बिहार है, सॉरी नॉर्थ बिहार है, वहां पर क्या थे, वज्जी थे। और जो भागलपुर का जो क्षेत्र हुआ वहां पर था अंग। लेकिन अंग से वहां पे अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हमें देखना था कि लिच्छवियों के साथ क्या कंडीशन हुई, जो विवाह हुआ तो जो आपसी जो वैमनस्य था, इट मीन्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पर शांत हो गए। तो इस मैरिज का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ बिंबिसार को, बताइए। हाँ जी, तब फिर क्या आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैरिज का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ बिंबिसार को? कौन सा मैप खरीदे मैप? हाँ जी, जो भी लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, 66वीं बीपीएससी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने पास एटलीस्ट आप एक क्या करिए, बिहार का मैप अपने कमरे में या जहां पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने रख लीजिए। इससे क्या है कि आपको वो एरिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये भी आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि खासतौर से ना ये वाला क्षेत्र अंग, अगर हम लोग बात करें प्राचीन के कंटेक्स्ट में और इंडियन यानी अभी जो एकदम बिल्कुल करंट जो मॉडर्न बिहार है उसके बारे में बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, मिलेंगे इसमें, हाँ हुआ, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया। तो ये जो है यानी कि अभी जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि खगड़िया हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है, कटिहार हो गया। तो यहाँ इसके रिगार्डिंग ना बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बिल्कुल खगड़िया से क्या वो बिल्कुल हाँ, कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या है बिल्कुल खगड़िया के बगल में है, कटिहार के बगल में कौन सा राज्य है, जमुई के पास में कौन सा है। तो इस तरह से हम क्या, मधेपुरा की जो लोकेशन है वो कहां पर है। तो अगर उस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि बीपीएससी में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, एरिया के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ देते हैं अक्सर। और अक्सर जो क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस क्षेत्र से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। आप जाके उठा लीजिए क्वेश्चन पेपर और एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम बिल्कुल सही कह रही थी। अंजलि कह रही हूँ बहुत बेनिफिट हुआ मैम। पहले के राजा, राहुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम पहले के राजा इतनी शादी क्यों करते थे। तो पहले समस्या ये थी ना कि उस टाइम पर क्या करना था, साम्राज्य विस्तार करना था। और उस समय पे ये था कि अगर युद्ध ना हो तो वहां वैवाहिक संबंध बना लो। इससे क्या हो जाएगा कि शादी अगर हो जाती है तो उसका भी बेनिफिट ही होगा। एक तो आपके संबंध भी अगर वहां से कटु है तो वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको साम्राज्य भी कुछ ना कुछ है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे महाकोशला से अगर विवाह हुआ तो इसमें आपको मैं बता दूं कि प्रसेनजीत ने क्या किया था, ये कहानी है, ठीक है ना, इसको कहानी के तौर पे ले, इसको सीरियसली ना ले। इसमें एक कहानी ये कही जाती है कि जब प्रसेनजीत ने विवाह किया महाकोशला का, तो उसने उसके श्रृंगार के लिए पूरा का पूरा काशी का क्षेत्र दे दिया था। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, ये सब पूरी तरह से क्या एक बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने वाली बात है। हाँ,
एज अ गिफ्ट के तौर पर लोग अपने जिनकी भी विवाह होता है, अगर बेटियों का विवाह होता है तो लोग गिफ्ट के तौर पर उसमें भी ये क्या है, राजे रजवाड़े के लोग हैं तो ये तो देंगे ही देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि काशी का क्षेत्र जो है एज अ गिफ्ट, एज अ मैरिज गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट किया था अपनी सिस्टर को। कौन सा क्षेत्र? कौशल का क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग आगे आते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रसेनजीत ने महाकोशला को उपहार स्वरूप, वैवाहिक उपहार स्वरूप हम कह सकते हैं, विवाह के उपहार स्वरूप प्रसेनजीत ने महाकोशला को विवाह के उपहार स्वरूप कौशल का क्षेत्र दिया था। कौशल का क्षेत्र दिया था, का क्षेत्र दिया था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है कि दैट प्रसेनजीत gifted the area of Kaushal as a marriage gift to his sister, as a marriage gift to his sister महाकोशला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं यहां पर, इंडिया और बिहार का मैप। अब देखिए उस टाइम शादी का प्रोसेस तो हर जगह, जो वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें तो जो वैदिक काल में जो शादी के प्रोसेस चलते थे वैसा ही प्रोसेस था। इस पे इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मैम क्या था क्या नहीं था, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या होता है कहीं भी सोसाइटी में, और ये तो चूंकि थोड़ा टाइम हो चुका था वैदिक काल में, तो आपको पता ही है कि विवाह का जो भी नियम है, जिस भी प्रकार के कर्म कांड है, रिचुअल्स हैं, कल्ट्स हैं, ये सब तो डिफाइन हो ही चुके थे वैदिक एरा में। तो कुछ नई चीजें नहीं है, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो विवाह होता है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड थी इन वैदिक एरा, वैदिक एज में ही इसे डिफाइन कर दिया गया था। तो कोई नई चीज नहीं आई थी इस टाइम पे। ठीक है, तो कोई नई चीज हम नहीं देखते कि इसमें आता है। ठीक है, देखिए इंडिया और पूछ रहे क्वेश्चन इनका है कि मैम इंडिया और बिहार का मैप जरूरी है क्या। अगर इंडिया का रखेंगे तो एक तरह से क्या है कि ज्योग्राफिकल जो समझ है वो आपकी बनेगी, और बिहार का मैप अगर आप रखते हैं तो इससे फायदा ये है कि आपका बीपीएससी के एग्जाम में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो आपको भी पता होगा कि 1 से 2 नंबर, 1 या 2 क्वेश्चन से भी क्या होते हैं, हम आउट हो जाते हैं या इन हो जाते हैं। तो अपने आप को क्यों डेंजर जोन में रखना। अगर आप डेली जैसे आपने सामने जहां भी आपका बेड हो आप वहां सामने रख दीजिए, और ये आपने जहां आपका स्टडी टेबल है आप वहां पर रख दें, आप उसको रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इस तरफ से मैम बता रही थी कि क्वेश्चंस आते हैं, इस तरफ से भी क्वेश्चन, कहीं से भी इसमें क्वेश्चंस पूछ देते हैं अक्सर, लेकिन जो ट्रेंड है वो इस तरफ में भागलपुर के साइड का जो क्षेत्र है स्पेशल, वहीं से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा है कि इसके बगल में कौन सा स्टेट है, इसके बगल में कौन सा जिला है, ये बताइए। तो अगर एक क्वेश्चन मेरा फिक्स है वहां से तो हम उस फिक्स पे फोकस क्यों ना करें, इसका क्या नुकसान है, मुझे ये बताएं। हाँ दोनों ठीक है नरेश, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दोनों लिया है तो इट्स ओके, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अगर आपने ले लिया है इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़िए अच्छे से, समझ बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, ये हो गया। यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या कि अब बात करते हैं कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी। तो बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी।
गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। गिरिव्रज जो है यही क्या है, राजगीर है। आज के टाइम का जो राजगीर है दैट इज गिरिव्रज। तो इसका बाद अगर क्वेश्चन आए कि बिंबिसार की राजधानी, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार दीनदयाल जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ध्यान से सुनिए, अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि बिंबिसार के द्वारा किसे अपनी राजधानी बनाई गई थी, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए पाटलिपुत्रा भी मिल जाए, हो सकता है वैशाली भी उसमें दे दे। तो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना है कि इस टाइम पे यानी मगध का जो स्टार्टिंग कैपिटल है, यानी आरंभिक जो कैपिटल के तौर पर हम देखते हैं, तो वो क्या है, वो गिरिव्रज है। राइट नाउ जो आधुनिक नाम है, द करेंट नेम ऑफ गिरिव्रज इज राजगीर। ये राजगीर में है, ठीक है, ये राजगीर में है। हाँ, बिहार स्पेशल के लिए बुक के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, बुक कोई भी एक ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्राउन पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक कोई भी ले लीजिए, लेकिन अच्छे से, जैसे मेरी जो क्लासेस है वो भी करते रहें साथ में, क्योंकि बुक्स में समटाइम क्या होता है कि बहुत सारी चीजें फैक्ट्स में अगर दे दी हैं तो फिर आप परेशान होंगे। अगर कॉन्सेप्ट में नहीं बताया जाएगा तो फिर क्या होगा, चीजें याद नहीं आएंगी। और बहुत कुछ है बिहार के हिस्ट्री में, है ना। बिहार की हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, बहुत कुछ है जो कि रैंडमली हमें नहीं याद हो सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसने क्या किया था, अपनी राजधानी किसे बनाई थी, इसने बनाई थी अपनी राजधानी राजगृह को, यानी गिरिव्रज को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसने क्या किया था। आपने नाम सुना होगा आम्रपाली का, आम्रपाली, आम्रपाली ये क्या थी भाई, ये बहुत ही मशहूर नर्तकी थी। शी वॉज वेरी फेमस डांसर, वेरी फेमस डांसर, फेमस डांसर। ये क्या थी, बहुत ही फेमस डांसर थी, यह बहुत ही मशहूर नृत्यांगना थी। मशहूर कह लीजिए या प्रसिद्ध, दोनों लिख सकते हैं। मशहूर का मतलब ही होता है क्या, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्या थी, ये नृत्यांगना थी, ठीक है ना, ये नृत्यांगना थी। और इसे किसका टाइटल दिया गया था, आम्रपाली की बात करें। चलिए, क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन के एक जवाब दीजिएगा कि आम्रपाली कहाँ की थी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या वो वैशाली से थी, वो राजगिरिव्रज से थी, मिथिला से थी, या वो वेठ द्वीप से थी, कहां से थी वो। चलिए बताइए, मुझे आंसर दीजिए आप सब। मैंने पूछा है आप लोगों से कि आम्रपाली कहाँ की गणिका थी, बताइए मुझे, कहाँ की गणिका थी। ठीक है ना, गणिका थी। इसे नगर वधु की उपाधि दी गई थी, इसे नगर वधु की उपाधि दी गई थी, वधु की उपाधि दी गई थी। यस, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, आनंद, अंजलि, सुनील, नेहा, यस, हाँ बिल्कुल सही है। वैशाली की, ये क्या थी, वैशाली की बहुत ही प्रसिद्ध गणिका थी। नगर वधु, नगर वधु में बता देती हूँ इसमें कंडीशन क्या थी, शर्तें क्या होती थी। नगर वधु अगर कोई बन जाए तो उसको किस कंडीशन को फॉलो करना होता था, उसे किस कंडीशन को फॉलो करना होता था, शर्तों को। जैसे इसे आजीवन विवाह नहीं करना है, लाइफ टाइम विवाह नहीं करना है, यानी कि आजीवन विवाह नहीं करना है। ठीक है,
तो उसके अलावा फिर हम क्या देख रहे हैं कि और उसके अलावा जो भी उस साम्राज्य के जो बड़े लोग थे, बड़े लोग इन द सेंस कि जो रिच पीपल हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए हमेशा क्या रहना है, अवेलेबल रहना है। तो नगर वधु बेसिकली इसी को बोला जाता है। वधु मतलब होता है ब्राइड, नगर मतलब होता है स्टेट। तो उस हिसाब से जिस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम लोग क्या देखें कि राजकीय वधु के तौर पर इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इट मीन्स कि जो भी उस सोसाइटी के यानी वैशाली के जो भी अमीर लोग थे, जो एलाइट क्लास थे, उनके इंटरटेनमेंट के लिए कौन थी, आम्रपाली थी। और ये क्या थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। नगर वधु मैंने अभी डिफाइन कर दिया। नगर वधु का मतलब होता है कि इस महिला को अगर किसी को नगर वधु बना दिया गया है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अत्यधिक सुंदर होना चाहिए। तो वह आम्रपाली क्या थी, ये बहुत अत्यधिक सुंदर थी। अत्यधिक सुंदर थी, इसमें कंडीशन क्या था कि अत्यधिक सुंदर होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी नृत्यांगना थी, डांस आता था इसे, हाँ ठीक है, इसे डांस आता था। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें और जो रिक्वायरमेंट्स था वो ये कि जो भी एलाइट क्लास के लोग हैं, एलाइट इन द सेंस की जो दरबार के जो अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, तो उनके लिए आपको हमेशा क्या करना है, अवेलेबल होना है। ये एक तरह से किसी महिला के साथ श्राप वाली स्थिति है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको लाइफ टाइम क्या करना है, एंटरटेनमेंट करना है जो वहां के इस तरह के जो लोग हैं, जो अपर क्लास के जो अमीर वर्ग हैं। तो ये आम्रपाली जो है, चूंकि ये बहुत अत्यधिक क्या थी, सुंदर थी। तो इस बीच में एक घटना ये हुई कि जब इसने यानी कि बिंबिसार ने जब एक बार लिच्छवियों पर जब इसने आक्रमण किया था वैशाली पर, तब इसका जो है सामना किससे हुआ, इसका सामना हुआ आम्रपाली से। और आम्रपाली की सुंदरता के चर्चे क्या थे, बहुत दूर दूर तक थे। तो जब इसका सामना हुआ तो इसे भी क्या है, उससे काफी ज्यादा लगाव हो गया। और वो क्या करता है, आम्रपाली को उठा करके ले आता है कहां पर, राजगिरी यानी गिरिव्रज ले आता है। गणिमा नहीं है, गणिका है, गणिका। किसने पूछा है गणिमा, दिस इज गणिका। देखिए इसके लिए अगर एक टर्मिनोलॉजी यूज करें जो आज के टाइम पे जिसको आप कहते हैं ना कि प्रोस्टिट्यूशन भी उस दौर में था, तो गणिका का मतलब ही होता है एक तरह से प्रोस्टिट्यूट, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होता था। ठीक है ना। अशोक के टाइम पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो सोसाइटी में उस टाइम भी क्या था, रूपा जीवा, जो उस समय की जो प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी उन्हें कहा जाता था। तो लेकिन ऐसा है कि उस टाइम पे सोसाइटी में इस तरह की जो महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सम्मानित नजरों से देखा जाता था। ऐसी स्थिति बहुत वर्स्ट नहीं रहती थी, एक समाज था जो बना हुआ था इसको लेकर के। गलत और सही क्या होता है ये बताइए। इस पे अगर हम लोग अगर डिफाइन करने लग जाएं कि ये सही है ये गलत है, सोसाइटी थी और सोसाइटी में क्या था, ये सब चीजें उस समय पर राजा रजवाड़ों में तो आपने देखा ही, ये सब तो चलता चला है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बिंबिसार, अब आते हैं, चलिए इसमें ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है, आम्रपाली में बाहर निकलिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बिंबिसार आम्रपाली को कहां लेकर आ जाता है, गिरिव्रज। गिरिव्रज लेकर आता है। ठीक है ना। राजगीर। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो बिंबिसार और आम्रपाली के संयोग से विवाह नहीं करता है, बट ये साथ में रहते हैं। बिंबिसार और आम्रपाली के संयोग से जो पुत्र प्राप्ति होती है, यानी जो पुत्र हुआ उसका नाम था जीवक। इसका क्या नाम था, जीवक। तो हम कह सकते हैं कि जीवक वॉज द सन ऑफ आम्रपाली एंड बिंबिसार। जीवक कौन था, जीवक वॉज द सन ऑफ आम्रपाली एंड बिंबिसार। आम्रपाली एंड बिंबिसार। ठीक है। नगर वधु की स्वीटी उपाधि वहीं के लोगों ने दी थी, वैशाली गणराज्य जो था वहीं के लोगों ने ही इसे क्या किया था, नगर वधु की उपाधि दी थी। जो अपर क्लास के लोग थे, मयंक,
हाँ, यही महान वैद्य था जो आपने सुना होगा जीवक के बारे में कि ये बिंबिसार का राज्य वैद्य यही था। बिंबिसार का राज्य वैद्य था कौन? जीवक। कौन था? जीवक। और ये बहुत बड़ा क्या बना? आयुर्वेदाचार्य और वैद्य बना। ये तक्षशिला गया था, ठीक है। जीवक के बारे में अगर बात करें तो इसने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा कहां से ली थी? तक्षशिला से ली थी। और वहां से जब ये आता तो एक बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य और वैद्य बनता है। तो बाद में हम क्या देखते हैं कि जीवक ही जो है वो स्टेट ऑफिशियल, जिसको कह सकते हैं कि आयुर्वेदाचार्य उस टाइम पर हुआ करते थे, तो वही बनता है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोल तो रही हूँ, जीवक राजकीय वैद्य भी था। दीनदयाल जीवक राजकीय वैद्य भी था, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जीवक जो है, हो सकता है जैसे बीपीएससी के रिगार्डिंग अब बात करें, क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाए कि महान वैद्य जीवक किसके काल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में आपका हो सकता रहे बिंबिसार, प्रसेन, बिंबिसार, आपको अजात शत्रु, दूसरा आपको रहे काला शोक, और चौथा रहे आपको उसमें मान लीजिए बृहद्रथ। तो उसका जो सही उत्तर होगा बिंबिसार। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से जो बिंबिसार है वो किसका पुत्र था, तो अगर बिंबिसार बोल रही जीवक किसका पुत्र था, तो अगर ऑप्शन में यही चारों ऑप्शन फिर से रहे तो हम क्या करेंगे, आप समझ ही चुके हैं। किसी का इलाज करने के लिए नहीं। अच्छा बताइए, चलिए, हाँ जी, आप ही लोग बताइए मुझे कि जीवक जो है ये किसका इलाज करने गया था। चलिए बताइए आप लोग। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने कि बिंबिसार ने जीवक को किसके इलाज करने के लिए भेजा था। एक छोटा सा मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध की सर्विस में यही लगा हुआ था, ठीक है। सूरज ने आंसर दिया है चंड प्रद्योत। और बताइए, और बताएं आंसर लोग अपना। हाँ जी, और लोग भी अपना आंसर दें। सिर्फ एक ने आंसर दिया है, बाकी के सब कहां गए? इसमें क्या डाउट हो रहा है आपको? हाँ जी, इसमें डाउट नहीं करना है। जब बिंबिसार के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर इसमें डाउट नहीं रखना। अजात शत्रु जो है उसका भी माना जाता है कि मोह किसके तरफ था? आम्रपाली की तरफ था। बाद में आम्रपाली ने क्या किया कि उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली और वो एक भिक्षुणी बन गई थी। बाद में आम्रपाली ने क्या किया था, उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली और वो एक भिक्षुणी बन गई थी। हाँ जी, बताया नहीं आप लोगों ने? अवंती राजा, ठीक है, ठीक है। राजा प्रद्योत, बिल्कुल जो सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, राजा चंड प्रद्योत नाम था इसका। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं कि अभी क्वेश्चन कभी आ जाए आपका कि जो है महान वैद्य, इसको बोला जाता था महान वैद्य क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल था। महान वैद्य जीवक को बिंबिसार ने, महान वैद्य जीवक को बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी लगाया था। बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में भी लगाया था, कि सेवा के लिए भी भेजा था, कि सेवा के लिए भी भेजा था। देखिए, पूरे प्राचीन इतिहास की बात करें ना तो कुछ ही ऐसे बहुत बड़े बड़े वैद्य रहे हैं
जो बहुत ज्यादा क्या रहे, मेडिसिन के बहुत ज्यादा बड़े नॉलेजेबल ज्ञाता थे या बहुत जानकार थे। जैसे हम लोग बात करें जीवक, सुश्रुत, चरक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत की, देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, समय के साथ साथ डॉक्टर भी चेंज होते रहे हैं। अगर प्राचीन भारत में बात करें तो यहाँ पर कौन थे, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेदाचार्य इट मीन्स कि जो वैद्य हुआ करते थे, जो कि आयुर्वेदिक इलाज करते थे, ठीक है ना, आयुर्वेदिक इलाज करते थे। मध्यकाल में हम क्या देखते हैं, इस टाइम पर मान लीजिए कि वैद्य तो है ही, यानी ये खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे, वैद्य तो है ही, साथ में हम क्या देखते हैं, हकीम का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि बाहर से लोग आए थे तुर्की वगैरह से, तो ये लोग अपने साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी लेके आए इलाज करने का मध्यकालीन टाइम पे, यानी मेडिवल टाइम पे। और जब आधुनिक काल आता है भारत में, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि फर्रुखसियर का इलाज किया था एक हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने। तो इस टाइम पर कौन सा सिस्टम आ गया, यानी इस टाइम पर हम देखते हैं वैद्य भी है प्लस हकीम भी है, और जो नया आया वो कौन हुआ, हकीम, और जो नया आया वो कौन था, डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी दवा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या है, तीनों काल में इसे समझ लीजिएगा कि तीनों अलग अलग फेज में हम क्या देखते हैं। हाँ, जैसे चरक, सुश्रुत, सर्जरी, हाँ बिल्कुल। देखिए गौतम बुद्ध एक जगह नहीं रहते थे, शालिनी, गौतम बुद्ध आपको भी पता होगा कि एक जगह नहीं रहते थे, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे जाते रहते थे। हाँ, जहां जहां बुद्ध जाते थे वहां वहां हम क्या देखते हैं कि इनको उनके सर्विस में लगाया गया था कि अगर वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां क्या करना होगा, आपको जाना होगा, ठीक है। हाँ, जहां जहां उनकी सर्विस होगी वहां वहां क्या करना होगा, आपको जाना होगा। हाँ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यानी मेडिसिन का भी एक हिस्ट्री हम देखते हैं, और वो क्या रहा है, एंशियंट टाइम पर कुछ और रहा है, यानी उस टाइम के लोग वैद्य कहलाते थे। मेडिवल टाइम आए तो वैद्य भी थे, और नए लोग आगे कौन से डॉक्टर हुआ करते थे, जो हकीम कहलाते थे। आधुनिक में बात करें तो वैद्य भी है, हकीम भी है, और साथ में डॉक्टर आ गए। क्लियर है ये, चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अजात शत्रु की, इनका क्वेश्चन है, किनका क्वेश्चन है कि अमरेंद्र, हाँ अजात, नहीं 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 बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, अजात शत्रु की माँ का नाम जो था महाकोशला था, तभी तो अजात शत्रु ने युद्ध किया था कौशल के लिए। क्योंकि अभी बताऊंगी मैं आगे, पहले बिंबिसार कंप्लीट कर ले, ठीक है, पहले बिंबिसार कंप्लीट कर ले, मुझे तो दिख ही नहीं रहा इसमें, रुकिए अभी बताऊंगी मैं, पहले इसे कंप्लीट कर ले। ओके, ऑल क्लियर, नेहा, नरेश, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि महात्मा बुद्ध इसके लिए इसने किसे भेजा था, जीवक को भेजा था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें कि इसमें आते हैं अंग की बात। तो जब इसने सेवा के लिए भेजा अपने जीवक को, तो इसका मतलब क्या है कि बिंबिसार के संबंध, किससे, बिंबिसार के संबंध, बिंबिसार के संबंध किससे अच्छे हो गए, बिंबिसार के संबंध हम क्या देखते हैं, किससे अच्छे हो गए थे, अवंती राज से, अवंती राज्य से अच्छे हो गए थे। देखिए ये भी एक तरीका होता है, कूटनीतिज्ञता इसे भी बोला जाता है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे क्या हो, सामने वाला आपका कायल हो जाए और वो आपसे दुश्मनी ना रखे, ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं कि इसकी जो बिंबिसार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करें कि बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है ना, इसने क्या किया, मर्ज किया, ही मर्ज्ड अंग इन मगध। मिला लेने का मतलब होता है मर्ज्ड कर लेना, ही मर्ज्ड अंग
इन मगध। इसने क्या किया, मगध में क्या किया, मिला लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बिंबिसार का, यानी कि बिंबिसार ने जब युद्ध किया, बिंबिसार का जब युद्ध हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ, अंग के साथ, तो इस समय यहाँ का राजा कौन था, इस समय यहाँ का राजा कौन था, तो यहाँ का राजा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त कौन था, यहाँ का राजा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिंबिसार कौन, सॉरी, ब्रह्मदत्त कौन था, अंग का राजा था। तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई, इस युद्ध में जीत हुई बिंबिसार की। जीत किसकी हुई, यानी कौन इसने जीता, तो इसमें बिंबिसार ने जीता इस युद्ध को। इस युद्ध को किसने जीता, बिंबिसार ने जीता, ठीक है। और यहाँ का यानी अंग का इसने क्या किया, एक उपराजा बनाया। उपराजा की बात करें तो एक तरह से उसका प्रतिनिधि, कई जगह उपराजा को लोग वायसराय लिख देते हैं, बट वायसराय जो है वो आधुनिक कंटेक्स्ट में है, नॉट इन एंशियंट, दैट इज नॉट एंशियंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हाँ, वो आधुनिक कंटेक्स्ट में है, वो एंशियंट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, अंग की राजधानी चंपा थी। यस, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। हाँ, देखिए, रूलर इन द सेंस उपराजा, यानी पूरी तरह से आपको अथॉरिटी नहीं देंगे, समझिए। उपराजा का मतलब ये होता है कि आई एम नॉट गिविंग ऑल काइंड ऑफ ऑथोरिटीज, जो भी पूरे के पूरे जो ऑथोरिटीज होते हैं ऑफ अ किंग, वो मैं पूरा आपको नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अपना प्रतिनिधि बना रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पर आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है उपराजा, इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है उपराजा, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि ये बिंबिसार की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अंग को इसने जीत लिया था। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इसका तो, कौन था, ब्रह्मदत्त था। कौन था, ब्रह्मदत्त था, ठीक है। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि ये इस यहाँ पर इसने उपराजा किसको बनाया था, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर इसने यहाँ पर अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। अजातशत्रु को उपराजा बनाया था इसने, उपराजा बनाया था इसने, ठीक है। अजातशत्रु को क्या देखते हैं हम लोग, इसने उपराजा बनाया था। उपराजा बताया तो, पार्डन मैम, किस बात का पार्डन भाई, रुकिए मैं देख लूं। आस्क टॉपिक वाइज क्वेश्चन, कौन था उपराजा, उपराजा बता तो दिया मैंने अभी, ठीक है। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली ये हम लोग पढ़ रहे थे बिंबिसार के बारे में। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार ने क्या क्या किया था इस टाइम पर, ठीक है। बिंबिसार ने क्या क्या किया था इस टाइम पर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें, हाँ चलिए इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें कि बिंबिसार, यानी कि जो बिंबिसार है ये किस धर्म को मानता था, क्योंकि इसके समकालीन, ध्यान रखना है कि किसके, बिंबिसार का समकालीन कौन था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का क्या था, समकालीन था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध का समकालीन था, ठीक है ना। तो बाद में क्या होता है, मान लीजिए कि गौतम बुद्ध का ही ये समय चल रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि यह गौतम बुद्ध से काफी प्रभावित हुआ और इसने क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। यह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुआ, यानी जो बुद्धिस्ट रिलीजन है और उसकी जो थ्योरी है, इससे हम क्या देखते हैं, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। यह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुआ, ठीक
है ना, अत्यधिक प्रभावित हुआ और इसने क्या किया, यह बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ और इसने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उसमें क्या, यानी कि हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार एडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन, बिंबिसार एडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन, इसने क्या किया था, बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था। अब यहां पर सुन लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है ये कि बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार को हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, फाइनली ही अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन, उसने बुद्धिस्ट रिलीजन अपना लिया था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था। बौद्ध, बिंबिसार का टाइटल क्या पता हूं मैं, बिंबिसार का नाम बिंबिसार ही था, बिंबिसार का नाम बिंबिसार ही था। ठीक है ना, बिंबिसार का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिंबिसार हरियंक उसका नाम नहीं देंगे, उसका नाम ही था बिंबिसार। ठीक है, उसका नाम ही था बच्चे बिंबिसार, उसमें टाइटल पे मत जाइए। आज के दौर पे थोड़ी ना हम लोग एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। धर्म दोनों हो तो आंसर क्या होगा मैम? देखिए, आंसर में अगर बौद्ध धर्म हो सकता है, जैसे आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि इसमें से आपका, चलिए क्वेश्चन की ही हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये रहा कि बिंबिसार, चलिए क्वेश्चन हम सामने ही आपके ला देते हैं, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था या कौन से धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपना लिया था? नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिंबिसार किसका अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? नहीं, कौन से धर्म है, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, रुक जाइए। बिंबिसार कौन से धर्म का, यस अब सही है, कौन से धर्म का अनुयायी था? अनुयायी था, किस धर्म को ये मानता था? अब आते हैं ए, बी, सी और डी, इनका क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहां पर हम बात करें कि बौद्ध धर्म, ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं इसके रिगार्डिंग, बौद्ध धर्म। दूसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैन धर्म। तीसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तीसरे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आजीवक संप्रदाय, ठीक है। और चौथे में अगर हम लोग बात करें कि इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए इनमें से एक से अधिक नहीं रहेगा, इसमें एक और आप जोड़ लीजिए, हाँ, मान लीजिए डी में ऑप्शन रहा इनमें से एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, चलिए जी बताइए, इसका आंसर दीजिए आप सब। चलिए इसमें से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी, चलिए ऑप्शन में आंसर दीजिए फटाफट, फिर से सुन लीजिएगा कि बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, इनमें से एक और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। हाँ जी, चलिए बताइए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। ओके, ठीक है,
हाँ हाँ, आंसर दीजिए, इसका आंसर दें आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है ना कि क्वेश्चन को जो है हमें इस तरीके से टैकल करना आना चाहिए एटलीस्ट, कि हम कहीं पे गड़बड़ या कहीं पे जो है समस्या क्रिएट ना हो। ठीक है, समस्या क्रिएट ना हो। ठीक है, समस्या क्रिएट ना हो। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। डी में हम क्या देख रहे हैं यार, इसमें बोला कि इनमें से एक है, आप लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं कि इनमें से एक, यानी इन सब में से सिर्फ एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सब ने आंख बंद करके क्या किया, फटाफट ए मारा है। इसमें क्या आप लोगों ने गलती की है, चेक करिए आप लोगों। हाँ, है ना, सबने क्या किया है, ज्यादातर लोगों ने एक लाइन से मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोगों ने धड़ाधड़ ए आंसर देना शुरू किया, कि पता नहीं क्या सोच करके, जबकि मैंने इस पे फोकस किया है कि इनमें से एक, यानी कि जो ऊपर में जो है इसमें से एक आंसर हमारा है, और वो एक आंसर क्या है, तो यही तो है स्मार्ट ट्रिक है जो हमें अपनाना है, और एग्जाम में इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है हमें। ठीक है, इस प्रकार की गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है, कुछ भी मतलब, हाँ जैसा भी हो, किसी भी प्रकार से आंसर दे देना है, सुनते के साथ बहुत धन, पूरे ऑप्शन को पढ़ना भी नहीं है। मान लीजिए इस बार बीपीएससी कर दे इनमें से एक और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, तब ना कुछ बात हो। ठीक है ना, तो ये तो इसके होने की संभावना है या नहीं है, ये बताइए। ऐसा ऐसे होने की संभावना तो बिल्कुल है। तो ये काम नहीं करना है कि एकदम तेजी में है, बहुत तेजी में है कि गए फटाफट, नहीं बहुत धर्म से, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके पुत्र ने ही क्या किया था, बिंबिसार के अगर बारे में बात कर रहे हैं, तो अजात शत्रु ने ही क्या किया था, इसे कैद कर लिया था। कैद कर लिया था इन द सेंस कि इसके पुत्र अजात शत्रु ने ही इसे, इसके पुत्र अजात शत्रु ने इसे बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। मैं अभी कल भी बता रही थी मैं कि राजगीर जब घूमने जाएंगे, घोड़ा करोड़ा जो जगह है वहां पर आपको लोग दिखाते भी, टूरिज्म के पर्पज से काफी डेवलप हो चुका है वो। तो अगर आप वहां जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, वहां दिखाया जाता है कि देखिए वही जगह है जहां अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को क्या किया था, कैद किया था। तो ध्यान रखना है हम लोगों को इस बात का कि गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो अजात शत्रु ने क्या किया था, कैद किया था। उसके अलावा बात करें हम लोग यहाँ पर लास्ट की, इसकी मृत्यु उसी से हो जाती है, यानी जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बिंबिसार के रिगार्डिंग, वो ये है, जेल में ही बंदी बना लिया था और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। हम क्या देखते हैं, जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पर एक फैक्ट और है जो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसकी अपनी स्थानीय सेना थी। यानी इसके पहले हम नहीं देखते कि कोई ऐसा शासक है जिसके पास अपनी ओन आर्मी हो या अपनी ओन मिलिट्री हो। तो बिंबिसार वाज फर्स्ट रूलर हु हैड इट्स ओन मिलिट्री और आर्मी। बिंबिसार ऐसा पहला शासक था, बिंबिसार ऐसा पहला शासक था, ऐसा पहला शासक था जिसकी अपनी सेना थी, जिसकी अपनी सेना थी। क्या थी इसकी? अपनी सेना थी। ठीक है ना, इट मीन्स इसी वजह, इसी कारण इसे सैन्य भी कहा जाता था। इसी कारण इसे सैन्य भी कहा जाता था। अब अगर आपका एक क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, सेनीय। इसको ये कैसा, यही एक ऐसा शासक था कि इसकी स्थानीय सेना होने के कारण ही वॉज पॉपुलरली नोन एज सेनिया ऑल्सो, या ही वॉज नोन एज सेनिया ऑल्सो। इसे सेनिया के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, विवेक। सबसे पहली बात तो ये देखिए, जितने भी लोग हैं मेरे, आप सभी बिहार के स्टूडेंट हैं और सभी देखिए, एक हमेशा ध्यान रखना है, शब्दावलियों का चुनाव हमेशा अच्छा करें। विवेक, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, आपका क्वेश्चन क्या है, अजात शत्रु किस बीबी का पुत्र था? नहीं, इस तरह की भाषा का ना बच्चे उपयोग ना करें। किस पत्नी का पुत्र था? थोड़ा सा क्या है, हम अपने शब्दों को लचीला बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगे सुनने में, कोई समस्या नहीं है। आम जन वाली भाषा आप देखते हैं किताबों में नहीं रहती है, उसी प्रकार से लिखने पढ़ने में, सिर्फ प्रीलिम्स तो है नहीं, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस में भी तो जाएंगे। मेंस में यही तो चेक होगा कि आपकी भाषाई पकड़ कैसी है और आप किस तरह की शब्दावलियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की शब्दावलियों से बचिए, मैं हमेशा बोलूंगी। समझ गए विवेक, मैं आपसे कह रही हूं। हमेशा अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। आप सभी देखिए, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी देना है आप लोगों को, या बीपीएससी दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपने आप को पहले उस लेवल का भी तो बना करके रखें ना आप सब। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप कल को किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो, तो वहां पे करना क्या है कि अपनी भाषाई पकड़ हमें और भाषाई शैली इतना अच्छा रखना है कि हमेशा क्या हो, जब इंटरव्यू में भी पहुंचे तो आपको मार्क्स जो है सीधे सीधे कि हाँ भाई इन्होंने इतनी अच्छी भाषा शैली का प्रयोग किया है। हमेशा भाषा शैली हमेशा क्या करनी है। यस, कोई बात नहीं, आप समझ गए जो मैं समझाना चाहती थी, दैट्स ओके। जितने भी मेरे बिहार के स्टूडेंट हैं, जो लोग मेरे बैच कर रहे हैं स्पेशल, मैं आप सभी से कहूंगी, आग्रह है मेरा कि हमेशा अच्छी भाषा शैली का उपयोग करें, क्योंकि देखिए अभी से आदत अच्छी बनी रहेगी तो आगे भी ये चीजें क्या करेंगी, आपको काम देंगी। लेकिन अगर अभी से ही आप लोग अगर अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है ना, तो बाद में क्या होगा कि वो बहुत समस्या क्रिएट कर देगी। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में जाकर के क्या होता है, उनको मार्क्स नहीं आता है। कारण क्या है, मुंह खोलते ही उनकी भाषा जो है वो पकड़ में आ जाती है कि देखो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है, इससे बचना है। मेरे जितने बिहार के स्टूडेंट हैं, आप सबको ये बात कहूंगी एज अ टीचर कि कृपया करके अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें लाइफ में, अच्छी भाषा बोलने का प्रयोग करें, कोशिश करें, है ना। ये सब आप देखिए, जो कि पीटी तक ही कहानी नहीं है, सीमित पीटी तक नहीं है। जब आप जाएंगे ना बच्चे मेंस में, जैसे ही मेंस में पहुंचेंगे ना, तब देखिए कि आपको अपनी भाषा शैली किस तरह से रखनी होगी। उसके बाद आप देखिएगा, है ना, उसके बाद आपको हर एक शब्दों का चयन बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी से फोकस करना है। इतने बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना। चेलना बता तो दिया मैंने, चेलना का पुत्र था। अभी तो बताया मैंने कि अजात शत्रु कौन था, वो चेलना का पुत्र था। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अजात शत्रु कौन था, वो चेलना का पुत्र था। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसमें। वो तो मैंने आप चेलना का पुत्र था, नहीं सॉरी, महाकोशला का, मैं भी क्या बोल गई। वो अभी आएंगे ना, अभी आएंगे वो। अगर की जो बिंबिसार ने शादी किया था, अभी एक सुनिए आप लोग, सबसे मैं एक बात कहूंगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार मैंने अभी पढ़ाया बिंबिसार, और उस टॉपिक में अभी चल रहा है, तो पहले टॉपिक तो लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, पहले इसे कंप्लीट तो होने दीजिए, पहले इसे कंप्लीट होने दे। अगर ये पूरा हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे ना अजात शत्रु पे। अजात शत्रु पे इसके बाद ही तो पहुंचेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ जंप किए हुए हैं यहाँ पर आप लोग हैं, तो इससे क्या होगा, ये उल्टा जा रहे हैं आप लोग। तो उल्टा नहीं पढ़ा जाता है, या सीधा पढ़ा जाता है, बताइए आप सब। सब सवाल में नहीं, हाँ सब सवाल में नहीं, जो मैंने जो पूछा बताइए तो जरा। तो ये ऐसे बढ़ना ज्यादा सही है इस प्रकार से, या ऐसे बढ़ना ज्यादा सही है कूद करके, हाँ कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। जो मैं पढ़ा रही हूं कि पहले बिंबिसार पढ़ लीजिए, फिर बाद में अजात शत्रु पे पहुंचेंगे ना। आप पहले अजात शत्रु पे हैं, फिर बिंबिसार पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जब आप बिंबिसार अच्छे से पढ़ लेंगे तो अजात शत्रु अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं।
हाँ रवि, सीधा, हाँ नरेश बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सीधा चलना हमें ज्यादा जरूरी है, वो उल्टा नहीं जाना है ना। आप लोग उल्टा जंप कर रहे हैं। पहले अजात शत्रु पे, अजात शत्रु से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिंबिसार का। पहले टॉपिक तो फर्स्टली इसको कवर होने दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अजात शत्रु, अब आते हैं हम लोग अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु के बारे में बात करें तो देख लीजिए 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, 460 ईसा पूर्व तक ये किसका टाइम पीरियड है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अजात शत्रु। ये किसका टाइम पीरियड है? अजात शत्रु। और इसको, हाँ अजात शत्रु, राइट वे मैम सीरियल वाइज पढ़ाइए, इस तरह से सारा टॉपिक कीजिए। मैं तो सही पढ़ा रही हूँ अनामिका, वही तो मैं कह रही हूँ आप लोगों से, मैं तो सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ। पर कुछ लोग आप में से कुछ माशाअल्लाह कि वो क्या कर रहे हैं, पहले पहुंच जा रहे हैं बिंबिसार, अब बिंबिसार से पहुंच के पूछते हैं, सॉरी अजात शत्रु, फिर पूछते हैं किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अजात शत्रु का एक नाम क्या था? कुनिक भी, ठीक है ना। ये किस नाम से जाना जाता था? कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। इट मीन्स कि अजात शत्रु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अजात शत्रु का ही एक नाम अजात शत्रु कुनिक नाम से भी प्रसिद्ध था, या कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कुनिक, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं और अगर हम लोग बात करें कि मगध इंपायर किसके समय पर अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, तो हम क्या देखते हैं कि अजात शत्रु के काल में ही, हम क्या देखते हैं, अजात शत्रु के काल में ही, काल में यानी इसके टाइम पीरियड में, अजात शत्रु के काल में ही मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। के काल में ही मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था, अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। उत्कर्ष की अगर बात करें यानी पीक पर, उत्कर्ष पर पहुंचा था। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या था, बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। और फिर से मैंने बता दी कि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, हाँ अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने साम्राज्य का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अनामिका पूछ रही कि मैम डेट उल्टा क्यों चल रहा है? इसका मतलब है अनामिका आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर नहीं मालूम है। तो सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया ईसा पूर्व, ठीक है, एक लैंडमार्क माना जाता है। ये हो गया 0, यानी 0 हो गया एक तरह से, या पहली शताब्दी जिसको हम कह सकते हैं, पहली ईसवी हम लोग कह लें इसे। अनामिका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए। इसे कहते हैं फर्स्ट एडी, यानी पहली ईसवी, ठीक है। तो ईसा पूर्व की अगर बात करें तो चूंकि इस टाइम पे ये जो है ना, इस टाइम पे घटना क्या होती है, ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है, तो यहीं से पूरी दुनिया में क्या हो गया, एक लैंडमार्क रखा गया और डेट उस प्रकार से रखा जाने लगा। लेकिन इसके पहले जो स्थिति थी वो क्या थी कि वो उल्टे हम लोग काउंट करते थे, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरह से। तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर रखा है 0, मान लीजिए, ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने क्या किया 0, तो हम लोग उल्टा उसको करके क्या करते थे, वहां तक पहुंचते थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया, इस तरीके से, यानी हम पहले ऐसे ऐसे करके फिर इस तरह से पहुंचेंगे। रवि पूछ रहे वन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। हाँ, जैसा आपने पूछा रवि वही है। और अगर आप बीपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें हम ऑप्शन में क्या देखते हैं, ए बी सी डी ई, लगभग अब जो पैटर्न आ चुका है ए बी, ये मैंने पूछा भी, बताया भी था आप लोगों को, ई। तो ए में तो कुछ भी रहेगा ऑप्शन, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। डी तक तो ठीक चल रहा है आपका। जब ई आता है तो इसमें आ जाता है इनमें से एक से अधिक
अधिक, और दूसरा आ जाता है इनमें से कोई भी नहीं, और दूसरा आ जाता है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन जो हैं वो हम लोग देखते हैं क्या कि आते हैं। अब देख लूं आपके कमेंट्स आपके क्या हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो अब तक का जो ट्रेंड है, अब तक का जो ट्रेंड है, इनफैक्ट ये जो बिहार का जुडिशियरी सर्विस है उसमें भी ऐसा ही पूछा जाता था, वहां के लोगों ने अपोज किया कि नहीं ये सही नहीं है, इसकी वजह से आंसर सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया गया, तो इसे हटा दिया गया। बिहार जुडिशियरी सर्विस से ये ऑप्शन हट चुका है, बट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारा, उसमें अभी भी ये ऑप्शन है। और इस ऑप्शन के लिए आपको करना क्या है कि अगर जितना ज्यादा इस तरह के आंसर क्वेश्चंस को आप लगाते जाएंगे मैक्सिमम लेवल पे, तो आपका क्या होता जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो, मतलब ये इसकी समझ बन जाएगी कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को डील करना है। जैसे इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में इस तरह के जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत उलझाव भी हो जाते हैं, तो वहां पर समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या करना है, आपने सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि वहां पर फैक्ट को ही ध्यान में और तथ्यों को ध्यान में रख करके ही क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। ई ऑप्शन को क्लियर करिए प्लीज मैम। ई ऑप्शन में क्या क्लियर करूं मैं, बताइए। ई ऑप्शन में क्या क्लियर करूं मैं, बताइए। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर ई ऑप्शन में समस्या हो रही है, ई ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां तो हमने बताया, आइए एक क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय में किसकी उदय में क्या, कौन सी बातें सहायक रही। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सी बातें सहायक रही, में कौन सी बातें सहायक रही, मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहा मगध साम्राज्य, पहला आ जाइए, ठीक है ना, कि मगध का, ठीक है ना, हम लोग बात करें मगध का गंगा और सोन नदी के मुहाने पर होना, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें हम लोग कि मगध में अत्यधिक जंगलों का होना, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि मगध का अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो मगध का उत्तर पश्चिमी सीमा के समीप होना। देखते चलिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, ठीक है। सी और डी में हम आते हैं कि मगध में हाथियों का अत्यधिक होना, ठीक है ना, हाथियों का अत्यधिक होना, ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। अब आ जाते हैं जो बीपीएससी में जो एक ऑप्शन आता है, इनमें से एक से अधिक, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए मुझे क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था, हाँ जी चलिए बताइए। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन है बीपीएससी पैटर्न पे, सेम बीपीएससी पैटर्न पे ये क्या है आपका क्वेश्चन है, बीपीएससी पैटर्न पे। जिन लोगों को समस्या हो रही थी समझने में, अब इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के
ठंडे दिमाग से सोच के इसको बताएं। जल्दीबाजी में मत रहिएगा कि मैम हमें तुरंत आंसर दे देना है और तुरंत बताना है, तो ये काम नहीं करना। जल्दी बताइए, इसका आराम से सोच के एक एग्जाम में जैसे मान लीजिए 3 मिनट लेते हैं, आप बेशक 3 मिनट लीजिए, 3 मिनट सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो मैं कि क्या कर रहे हैं आप सब। ओके ठीक है, अच्छा मतलब सभी लोग लगभग आंसर को समझ गए हैं कि किस प्रकार से हुआ था। अनामिका 1 2 4 नहीं, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो बताइए। हाँ ठीक है, लगभग सभी लोग समझ गए हैं। अब देख लीजिए कैसे कि मगध का गंगा सोन नदी के मुहाने पर होना ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट था। अत्यधिक जंगलों का होने से फायदा क्या हो गया था, लकड़ी की उपलब्धता हुई और उससे मगध को एस्टैब्लिश करने में या पाटलिपुत्र को बनाने में क्या मिली थी, बहुत ज्यादा मदद मिली थी। जैसा कि मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र यानी चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो महल है वो कैसा है, वो बना हुआ है किससे, लकड़ी से निर्मित है और बहुत ही भव्य है। ठीक है, तो लकड़ियों का होना भी क्या था, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये गलत हो गया, उत्तर पश्चिम के नजदीक तो ये है ही नहीं। मगध में हाथी थे, जंगल अगर है तो जंगल में जानवर भी होगा, और जानवर में हम क्या देखते हैं, हाथी की उपलब्धता अच्छी खासी थी। इसी वजह से युद्ध में हम क्या देखते हैं कि इन्हें आसानी हो गई। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 तो इनमें से एक से अधिक हो गए आंसर। इसमें यानी कि ये आंसर हो गया, इसमें फिर क्लियर हो गया। तो यही था मेन। अगर इसको समझने के से अगर आप लोग देखें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है तो आप इजीली क्या है आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है, अपनी समझ बनानी है। बस थोड़ा सा करना क्या है आप लोगों को, क्लियर हुआ ये आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर हुआ ये आप लोगों को? इज इट क्लियर? जिनको क्वेश्चन में ई ऑप्शन में जो लोग कह रहे थे मुझसे लगातार कि मैम ई ऑप्शन को क्लियर करिए, ये समस्या हुआ, समाधान हुआ इसका? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको क्या करना है, इसके लिए खुद को तैयार रखना है। ठीक है, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और यही पैटर्न है बीपीएससी का भी। इसी बेस पर क्या करते हैं ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि अपने आप को उस लेवल पे तैयार रखना है। ठीक है, हाँ अपने आप को उसी लेवल पे क्या करना है, तैयार रखना है। इससे आपको बेनिफिट ही होगा। इसका होगा क्या होगा, इसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अमित अभी सारे लोग क्वेश्चन मुझसे यही कर रहे हैं कि मैम ये ऑप्शन बताइए। देखिए इस तरह से जल्दीबाजी एक व्यक्ति के लिए आप भी समझिए कि जब कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे हैं ई ऑप्शन तो इसका मतलब है कि उन्हें इस क्वेश्चन में क्या है, समस्या है। तभी इस क्वेश्चन के बारे में लगातार मुझसे कई बच्चों ने लगातार पूछा कि मैम ई ऑप्शन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करें कि दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये बताइए। उसमें कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हैं? चलिए, अगर यहां पर अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है तो एक बहुत ही लास्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख देती हूं। इससे भी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए बिंबिसार के विषय में, बिंबिसार वैसे टाइम हो गया है अब क्लास आपका, यस अब टाइम हो चुका है आई गेस। फोन आ रहा है। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। बिंबिसार के संदर्भ में सत्य, बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना,
संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, अब आपको बताना है। जैसे आपको बताना है इसने अंग को मगध में मिला लिया था, को मगध में मिला लिया था। ठीक है। दूसरा है हम लोग इसमें कि इसने वैवाहिक नीति के माध्यम से लिच्छवियों के साथ संबंध सुधारे। मान लीजिए कुछ लंबे चौड़े ऐसे क्वेश्चन हो रहे के साथ संबंध सुधारे, यानी इसने ये भी काम किया। तीसरा अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इसने युद्ध में आधुनिक, इसने युद्ध में नए हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है। डी में आ जाए, इसने बौद्ध संगीति करवाई थी। और ई में आ जाते हैं, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? हाँ जी बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अब भी समझ में आ जाएगा जिनको भी दिक्कत है। अब दिक्कत नहीं आएगी इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, इसका क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? तो अब देख लीजिए कि मगध जो है, इसने अंग को मिलाया था, इसने वैवाहिक नीति के माध्यम से लिच्छियों के साथ संबंध सुधारे थे, इसने हथियारों का प्रयोग किया था और इसने संगीति करवाई थी, बौद्ध संगीति। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, वाह बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीपीएससी का जो पैटर्न है, जहां पर समस्या आती है, वो लगभग क्या है, आप लोग समझ चुके हैं। यस, बिल्कुल सही है। जो लोग भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और इसका सही आंसर जो है वो, हाँ बिल्कुल, राहुल, सतीश, दीनदयाल, जितने भी लोग हैं, स्वीटी, शालिनी, रवि, जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं, मैं देख रही हूं सबके सब इसमें लगभग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग बीपीएससी के पैटर्न को समझने लग गए हैं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों? आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा बहुत जो एक कहानी था, कहानी के माध्यम से या आपको समझा करके मैंने सारी चीजें बता दी हैं। दैट्स व्हाई आप इसको सॉल्व करने की कंडीशन में बन चुके हैं। इसमें समस्या नहीं हुई ना इस क्वेश्चन में? जबकि आपको बता रही हूं कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे तो देखते के साथ क्या हो जाती है, स्थिति जो है वो बिल्कुल अजीब सी, असहज हो जाती है कि कितना बड़ा क्वेश्चन मैं सॉल्व कैसे करूंगा। लेकिन अभी आपने कितना इजीली आप लोगों ने कर लिया, कुछ सेकंड में आप सबने आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन चुकी है और आप फैक्ट को भी समझ गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यानी कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल सार्थक रहा। लगभग मेरे सभी स्टूडेंट ने क्या दिया है, ई आंसर दिया है। दैट्स ग्रेट। इसी जो है ना, इसी विजन को अपने माइंड में रखना है और यहां पर हमें गलती नहीं करनी है। हाँ, गलती बिना किए हुए, हाँ बिल्कुल बिना गलती किए हुए हमें क्या करना है, आंसर इसी प्रकार से सही तरीके से देना है। चलिए, आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि आप सब समझ गए हैं। हमने देखिए बीपीएससी के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन भी किए हैं, आपने उसको भी कर लिया है, तो समस्या नहीं आएगी। इसी तरह से हमें क्या करना है, हाँ काम हमें इसी प्रकार से करना है। चलिए ठीक है, अब समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ
हरियंक वंश रूही अभी खत्म नहीं हुआ है, अजात शत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब समय हो चुका है, अब आप सबों से मैं कल मिलूंगी, कल नहीं, जैसा होगा शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा जो भी होगा। अभी आप लोगों को मेरी समझ बनाना था कि आप बीपीएससी के क्वेश्चन सार्थक रहा, अच्छा चलिए, जिनको भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, हाँ मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, परेशान ना हो। यस, ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी फिर, ठीक है। अच्छा, ऐसे पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, ओके, अब आप सब अपना क्या करिए, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, टेक केयर, ठीक है, धन्यवाद।